नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जनता जनार्दन जिंदाबाद। और अब मौका आ गया एक बार फिर से जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का। सभी प्रत्याशी मैदान पर हैं और आज हमारे साथ खास मुलाकात कर रहे हैं श्री गोविंद तिवारी जी, जो कि कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 2 से। तो आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ उनके दायित्व अपने वार्ड के लिए होंगे। जी गोविंद जी, क्या कुछ भैया, कहेंगे? सबसे पहले हमारी वार्ड की जनता का, जी हमारे शहर वासियों को, हमारे वार्ड वासियों को, सबको हमारी राम राम। बिल्कुल। दायित्वों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपने प्लानिंग की है। देखिए, हमारे वार्ड, मैंने आपको बताया था, हमारा वार्ड वार्ड नंबर 2, जी ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला वार्ड है। ये झंझन देवी से स्टार्ट होकर के ये आपका पेप्टिक टाउन तक हमारा वार्ड जाता है। लगभग हमारे वार्ड में 10 कॉलोनियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं। हम स्टार्ट करें, मान लो गौतम नगर से। जी तो जैसे कि मान लो हमने आपको बताया कि 10 कॉलोनियाँ हैं, तो 10 कॉलोनी की अलग अलग समस्याएं हैं। सारी कॉलोनियों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो बूथ हमारे वार्ड में 4 बूथ हैं। 10 कॉलोनी 4 बूथ। हाँ, 4 पोलिंग बूथ है। इस बार, पिछली बार 2 पोलिंग बूथ हुआ करती थी, इस बार 4 4 पोलिंग बूथ हैं। जी तो पहली पोलिंग बूथ सोलह रोड में है, दूसरी एग्रीकल्चर में है, तीसरी गुरुद्वारा और चौथी उद्योग विभाग। जी। तो वो एक हिसाब से ठीक किया है कि मान लो जो जनता को व्यक्ति दिक्कत पास ना में हो। है तो वो अपना वहाँ के वोट डाल दे, भीड़ भी नहीं इकट्ठी होगी, आराम से लोग मतदान कर पाएंगे। तो हमने आपको बताया कि हमारे हर जो 10 कॉलोनियाँ हैं, तो हर कॉलोनी की अलग अलग समस्या है। जैसे हम गौतम नगर कॉलोनी की बात करें, तो गौतम नगर कॉलोनी हमारा पूर्ण विकसित कॉलोनी है। वहाँ पे टोटल मकान बन चुके, थोड़ा सा भी और अभी और बढ़ेगा वो। वहाँ पे कुछ रोड बकाया है जो अभी नहीं डले। जी जैसे लक्ष्मण की कुलिया है, मतलब 2-3 कुलिया के जो रोड अभी नहीं पड़े। एक बहुत बड़ा वहाँ पे नाला है, जो लोगों की बहुत समस्या है, और वहाँ पे घरों में पानी भर जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, उसको हम पहले नंबर उसको करवाएंगे। दूसरा, हम भागीरथ कॉलोनी की बात करें, तो भागीरथ कॉलोनी अभी बनती चली जा रही है। एक हिसाब से कर देंगे तो काफ़ी विकसित हो भी चुकी है। जी तो वहाँ पे न तो रोड है, न नाली है। 10-12 साल पुरानी कॉलोनी हो चुकी है वो। जी उसी के बगल में गौतम बुद्ध विहार कॉलोनी भी बनी है, तो वहाँ भी ना रोड है ना नाली है। उनका सारा काम हम कराएंगे। और रघुनंदन विहार कॉलोनी की बात करें, तो रघुनंदन विहार कॉलोनी के क्या है, बगल में तालाब लगा हुआ है, बगल में तालाब है। तो वहाँ पे भी रोड वोड काफ़ी नहीं है, नाली वालियाँ नहीं है, तो वहाँ का भी एक अलग मुद्दा है, वहाँ भी एक अलग काम है। और तालाब की गंदगी पूरी साइड में लग जाती है, पूरी पूरे वार्ड में घुस जाती है, वहाँ पे आ जाती है, तो वो भी एक मुद्दा है, वो भी, उस पर भी काम करना है। हम विश्वनाथ कॉलोनी की बात करें, तो विश्वनाथ कॉलोनी में लगभग लगभग रोड काफ़ी जगह पड़े हैं, मगर वो रोड ध्वस्त हो गए हैं, टूट गए हैं वो रोड। जी तो उनको, उनका काम कराना, और एक दो जगह रोड शायद पड़ी हुई है जो बनना है, वो भी बनवाना है। और नालियाँ टूट गई हैं, जैसे महेश्वरी वालों के सामने की नाली टूट गई है ना। और ये हमारे चौरसिया जी है, महेश चौरसिया मुक्ति मोबाइल वाले हैं, उनके बगल की नाली टूटी है, तो बगल के प्लाटों में पानी भर जाता है। जी जी। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। प्लाट तालाब की तरह भर जाते हैं, जो उनका भी हम पूरा काम करवाएंगे, दिखवाएंगे। और पावर हाउस वाले एरिया में, वहाँ की भी एक अलग समस्या है। और पेप्टेक टाउन, पेप्टेक टाउन की एक, वहाँ की भी एक अलग समस्या है। वहाँ पे हमने लोगों से बात की, वो भी एक समस्या है। वहाँ पे भी एक, अभी जो हम उसको नहीं बोल पाएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे हम आपको, जी मगर वो बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी वहाँ पे की जा रही है, और लोगों को बहुत बड़ा बेवकूफ़ वहाँ बनाया जा रहा है। तो हमें पता है कि वो क्या मुझे करना है वहाँ के लिए, पेप्टेक टाउन के लिए। मुझे मालूम है, आपको पता है हमारा स्वभाव बिल्कुल। शुरू से नगर पालिका में अड़ने वाला रहा जी है ना, लड़ने वाला अड़ने वाला हमारा स्वभाव रहा है। क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है भाई, हमें तो काम से मतलब है, हमारा काम कराओ। भाई, हम अपने दरवाजे का तो काम आपसे करवा नहीं रहे, अपने वार्ड का काम करवा रहे हैं। हम वार्ड का काम करा के रहेंगे, लोगों से हम करवाएंगे। और जो खुद की हमने जो योजनाएं बनाई थी, जैसे कि हमने पूरे वार्ड में एक एम्बुलेंस गाड़ी देने की बात हमने मन में विचार था हमारे, जी कि हमारा बहुत बड़ा वार्ड है और कुछ गरीब तबके भी लोग रहते हैं और मिडिल क्लास के भी लोग रहते हैं। तो एक नो प्रॉफिट नो लॉस पर एक हम मारुति वैन को एम्बुलेंस बना करके वार्ड वासियों को समर्पित करेंगे। उनको झांसी जाना है, ग्वालियर जाना है, घर से अस्पताल जाना है, जी जी। जो भी समस्या उनके लिए है, एक टोल फ्री नंबर हम जारी करवा देंगे। आप टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करिए, आपके पास 5 मिनट में गाड़ी पहुंचेगी,
आप अस्पताल जाइए, जहाँ से जाइए, ग्वालियर जाइए, उसमें सिर्फ हम बाढ़ की जनता से पेट्रोल और ड्राइवर का खर्च, गाड़ी का मेंटेनेंस और ड्राइवर की वेतन मैं अपनी तरफ से पेड करूंगा। वो टोटल नो प्रॉफिट और नो नो लॉस पे मतलब गाड़ी हम पूरे बाढ़ के लिए समर्पित कर देंगे। दूसरी हमारी ये योजना थी, बाढ़ के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि कुछ उपद्रवी टाइप के जो लोग होते हैं रात में शरारतें कर जाते हैं, पता नहीं चलता कि कौन क्या कर गया, और अगल बगल पड़ोस के लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो कम से कम हमें मालूम पड़े कि हमारे वार्ड में कौन उपद्रवी तत्व के लोग हैं, क्या है, तो उस पर भी हम एक शिकंजा कसेंगे और उसका भी पुलिस प्रशासन की हम मदद लेंगे उसमें, और पूरा चौराहे चौराहे हम सीसीटीवी कैमरा का काम करेंगे। तीसरा, जो पार्षद की वेतन मिलती है, जो हमें जो वेतन मिलेगी, जो मिलती है वेतन पार्षद की, नाम मात्र की। हाँ, जो भी मिलेगी, मान लो 2500, 2200, 1800, जो भी मुझे तो पता नहीं कितनी मिलती है, उस वेतन को हम एक तरफ रखते जाएंगे। उसका एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, वो पैसा अपने बैंक अकाउंट के अलग खाते में डालेंगे। उस पैसे से हम अपने वार्ड की गरीब कन्याओं की शादी में जो हमसे बनेगा, उस पैसे का वो उन्हीं कन्याओं के लिए है, वो हमारी बच्चियों के लिए पैसा है। वो पैसा हम बच्चियों की शादी विवाह में जो हमसे बनेगा वो हम करेंगे। और जो पैसा उसके बाद बचता है या नहीं बचता है, मान लो ये हमारा प्रण है कि हमारी वार्ड की जो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, जो हमारे पिताजी बराबर बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दादाजी बराबर बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको हम तीर्थ यात्रा कराने का भी हमारे मन में विचार है कि मैहर, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, ये साल में कम से कम 12 लोगों को, तो ऐसा सिस्टम हमने बनाया कि महीने में 1, साल में 12, तो 12 लोगों को हम तीर्थ धाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। जो खर्चा मेरी तरफ से निजी होगा, ये खर्चा हम किसी से लेंगे नहीं, ये हमारी तरफ से खर्चा रहेगा, ये हम अपने पास से करेंगे। और चूंकि हमारा वार्ड बड़ा है, बहुत बड़ा है, 10 अलग अलग एरिया है, तो 10 पॉइंट बनाएंगे हम अपने वार्ड में। जैसे मान लो पावर हाउस में कोई समस्या आई तो वो कहाँ जाए, और उनके पास समय नहीं है, तो एक टोल फ्री नंबर तो हम जारी करेंगे। एक बनाएंगे हम मेन कार्यालय पूरे वार्ड में, एक जिसको बोलेंगे अपन वार्ड कार्यालय। 10 कॉलोनियों के लिए, 10 कॉलोनी के लिए एक नहीं, पहले बनाएंगे हम पहले एक कार्यालय, जो बड़ा कार्यालय होगा, जिसको ई कार्यालय, ऑनलाइन सारे काम वहीं पर होंगे, और उसका अपन नाम देंगे वार्ड कार्यालय। तो जो बड़ी समस्याएं लोगों की हैं, तो वो वहाँ पे जाके बोल सकते हैं, बता सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कहीं कोई कागज़ देना है या कोई छोटा मोटा काम है या कोई फ़ोटो देना है, जमा करना है, तो एक हम 10 एरिया में 10 पॉइंट बनाएंगे जी, तो कलेक्शन, हाँ, 10 कलेक्शन पॉइंट बनाएंगे हम, जिसमें हमारे हर एरिया में हमारे मित्र लोग हैं, हमारे चाहने वाले लोग हैं, और हमारी मतलब हमारे वार्ड के, हमारी जो वार्ड की जो एक्टिव जो लड़के जो हमें समझ में आएंगे, जो वार्ड के लिए कुछ करना उनका रहेगा कि हमको कुछ करना है वार्ड में, तो क्या हम ऐसी एक टीम खड़ी करेंगे, युवाओं की एक वार्ड में एक टीम खड़ी करेंगे जो वार्ड के लिए काम करेंगे। तो वार्ड को अकेला पार्षद नहीं मिलेगा, उस टीम के माध्यम से वार्ड को सैकड़ों पार्षद मिलेंगे। एक जन भावना के तहत एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा लोगों के सामने ऐसा मतलब संगठन खड़ा कर देंगे पूरे वार्ड में युवाओं का, जो हर व्यक्ति कहेगा मैं पार्षद हूँ, मुझे काम बताओ। अभी वो खुद काम के लिए परेशान है, फिर वो ये कहेंगे कि हमारा वार्ड तो ठीक है, आप बगल का हमारा वार्ड 3 नंबर है, बगल का हमारा वार्ड 4 नंबर है, 5 नंबर, तुम अपने मुझे काम बताओ। तो एक पार्षद नहीं मिलेगा, घर घर पार्षद तैयार कर देंगे हम, ये हमारा वादा है। हर व्यक्ति पार्षद बन जाएगा, वो ये कहेगा मुझे बताओ काम, मैं करवाता हूँ। क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया था, पहले मैंने आपसे बोला था कि जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है, वो समस्या होती है कि जीतने के बाद व्यक्ति नजर नहीं आता। बिल्कुल, ये लंबे समय से, मैं जब से मुझे होश है, जब से मैंने होश संभाला है, मेरी उम्र 42 साल हो गई, जब से मैंने ये होश संभाला, मैंने ये चीज़ देखी है कि जनता को ये बात सही भी है, बात सत्य भी है। तो जीतने के बाद बोले भैया हमारे ना पार्षद नजर आ रहे, ना हमारे नेता नजर आ रहे। जब चुनाव को टाइम 217 फिरते हाथ पांव जोड़, अब एक नजर नहीं आ रहे। सो जो पैटर्न हमें चेंज करना है, हमें जैसे आज हम कुलिया कुलिया गली गली घूम रहे हैं ना वोट के लाने, ऐसे ही हमें कुलिया कुलिया गली गली घूमने काम के लाने, कि भैया हमें काम बताओ, जो हम करके बता भी, जो हम हवा हवा ही नहीं कह रहे, जो हम करके दिखा भी, ऐसा हम करके दिखा भी। हमारे पास पर्याप्त टाइम है, हमारा जो व्यवसाय है
उस व्यवसाय में मेरे पास पर्याप्त सुबह का टाइम रहता है, 12-1 बजे तक का मेरे पास टाइम रहता है। वो टाइम हम घर में पड़े पड़े बर्बाद कर देते हैं, वो बर्बाद नहीं करेंगे, वो जनता की सेवा को समर्पित कर देंगे वो टाइम। तो हम बराबर घूमेंगे, और जो लड़के हमारे काम करेंगे तो सब एक सभ्य लड़के, शिक्षित लड़के और योग्य लड़के, जिनका वार्ड में वजूद होगा। हम ऐसे लड़के, लोफर टाइप के लड़के नहीं खड़े करेंगे कि लोफड़ों को हमने चार्ज दे दिया, लोफड़ियां कर रहे, वो घूम रहे वार्ड में, ऐसे व्यक्तियों से एलर्जी है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहेंगे। जिम्मेदार और जो जिम्मेदार, समझदार, योग्य लड़के हैं, उनको हम वार्ड में 10 पॉइंट बनाएंगे। वो खुद जाके लोगों के संपर्क में वो रहेंगे, उनसे पूछेंगे भैया बताओ, हमें आप काम बताओ, क्या ज़रूरत है हमें बताओ। वो कागज़ इकट्ठे करके पूरा हमारा जो हेड ऑफिस कार्यालय का होगा वो वहाँ पे जाके जमा करेंगे। वहाँ पे हमारा एक रजिस्टर मेंटेन होगा, हर लोगों की समस्या है, सबका सब कुछ पता होगा। मैं पर डे शाम को वहाँ बैठ करके सब लोगों से फ़ोन करके जानकारी प्राप्त करूँगा, और तत्काल 2 दिन या 3 दिन के अंदर उस समस्या को निपटाने का, जो जिस तरीके का काम होगा उसको निपटाने का हम काम करेंगे। जो बड़ी समस्याएं होंगी उनके लिए भी हम बराबर एक्टिव रहेंगे, बराबर काम कराएंगे, जैसा आज कर रहे हैं। हम आपको बताएं, चुनाव तो आज आ गया, हम लगातार वार्ड में 5 साल से घूम रहे हैं, हमें कुलिया कुलिया को पता है, बिल्कुल, हमें कहाँ कहाँ कोई की का समस्या है, हमें कुलिया कुलिया को मालूम है। अब जैसे जी बीजेपी वाले वोट मांगा फिर रहे, ठीक है, सबको अधिकार है, सबको वोट मांगा, कोई दिक्कत नहीं है, मांगो, मगर तुम का शकल दिखा के वोट मांगो, तुम अपनों का चेहरा ले जाके वोट मांगो। हमें ये बात को जवाब तो दो। एक पानी गिरो नाली फुल हो गई, रोड नाली में तब्दील हो गए भाई साहब। हमारे पास अभी हम गए थे विश्वनाथ कॉलोनी से, फोन हमारे पास आया, बोले भाई साहब आगे तरह स्थिति देख जाओ, क्या है आप आगे एक बार देख जाओ। तो हमने वक्त देख के हमारा वास्तव में दिमाग खराब हो गया। बेचारे खुद वार्ड के लोग अपने हाथ से अपनी नाली साफ कर रहे हैं। यार जो मचो का है, जो सिस्टम का है, तुम यार का मुंह लगा के जो बार वोट मांगबे, आपका विधायक रहा, आपका नगर पालिका अध्यक्ष रहा, आपका मुख्यमंत्री रहा, आपका सांसद रहा, आपका प्रधानमंत्री रहा, सब कुछ आपका है, उसके बाद भी ये दशा है। ये बाढ़ के चुनाव के लाने अगर मुख्यमंत्री जी का छतरपुर पर आने पड़ो तो इससे बड़ी गजब की बात और का हो सके। और आए सो देखो सबने कि कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, टोटल फ्लॉप उनका कार्यक्रम छतरपुर का रहा। इस बार के लोग समझ चुके हैं, ये मोहल्ला का चुनाव है, ये बाढ़ का चुनाव है, ये मोदी वाला चुनाव नहीं है। ना तो राहुल गांधी सीएम बन रहे, पीएम बन रहे, न कमलनाथ जी सीएम पीएम बन रहे, इतने कछु नहीं हो रहा। जो बाढ़ को चुनाव हुआ, कुलिया नर्धा को चुनाव हुआ, जो तो कुलिया नर्धाई के आदमी आके निपटाए, क्योंकि उदय को आदमी आके निपटाए। मोदी जी का पता है कहते कि कुलिया कितनी चौक हो गई कि मोदी जी तो साफ करा भी आए, आए तो पार्षद, आए तो पार्षद जिन्हें जनता का वोट, जिन्हें जनता ने जी का वोट दी हुई वही आए साफ करा भी। अब जब सब कछु सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, अब उनके बाद तुम कछु नहीं करा पा रहे यार, अब तुम काम लगा के जाओ वोट मांगने के लाने। अब जैसे मान लो उन्हें जो पता नहीं है हमारे वर्तमान पार्षद जी का कि हमारे वार्ड में कितने मोहल्ले, कितने कॉलोनी है, और जो चुनाव प्रत्याशी हमारे हैं, ठीक है, उनकी तो चर्चा खत्म कर दूंगा, उन्हें कौन पार्टी ने टिकट दी, मगर जो उनके कार्यकाल है तो कार्यकाल की तो याद आई जात, जितने उन्हें जो काम करे हैं वार्ड में, अनोखे अनोखे जो वार्ड में काम करे हैं कि वार्ड को विकास करूँ कि अपना विकास करूँ, वो तो जनता पता है, जनता का मालूम है ना। मगर जो वर्तमान जो टिकट दी है कांग्रेस ने, जो भाजपा प्रत्याशी है, अब उनसे जाके पूछोगे कौन कुलिया कहाँ जात, उन्हें नहीं है पता, कौन नाली कहाँ से कैसी जुड़ी उन्हें नहीं है पता, कौन वार्ड की क्या समस्या उन्हें नहीं है पता। तो आप सीधे सीधे मैदान में आए, सीधे सीधे आपने टिकट, अरे पहले वार्ड घूमो तो 4-6 महीना 8 महीना लोगों के काम करो, तो फिर तुम वोट मांगने जाओ। हमें तो समझ में नहीं आऊ, तेना शर्म लो नहीं आऊ कि और 4.5 प्रत्याशी बाढ़ को चुनाव ऐसो है कि 4 घर ने कह दी कि हम तुम्हारे संगे से तैयार को करता फिर के हम ठीक है फार्म भर रहे, 4 घर ने कह दी कि तुम चुनाव लड़ लो भैया, तुम्हारी बहुत अच्छी छवि है वार्ड में जी। सो तत्काल घर नौ करता पहले कि आगो तत्काल छिलवा लेगा ना घर में, तब बोले भैया अब हम वार्ड में हमें चुनाव लड़ने,
पहले पता तो करो कि कितनी कुलियां हैं, कितने मतदाता हैं। कितनी समस्या हैं। हो के लाना ठाणे तो हो, पहले जाओ तो पहले काम तो करो कजू, फिर उनसे बात करो। उनके दिमाग में जा चीज है, निशान ले आओ फूल को और जीत जाओ चुनाव। उनके दिमाग में है जा चीज जी जी। कि निशान लेता हो फूल को, भाजपा को निशान भर लेता हो और कछु करने नहीं है, कछु कोनो मतलब ही नहीं है, निशान लेता हो भाजपा को, उसको बोले जीत जाने। अबे कछु दिना पहले एक भाजपा के बहुत बड़े नेता ने, नाम नहीं लो याद, सबका पता है, सबका मालूम है, एक भाजपा के बहुत बड़े नेता आते, प्रदेश स्तर के नेता आते, उनने एक बयान में यह बात कही थी कि अगर भाजपा को पट्टा जो भाजपा को पट्टा अगर हम कुत्ता के गले में बांधते हैं तो कुत्ता चुनाव जीतिए है। अब जो भैया अहंकार नहीं बोल रहा हूँ, अब जो अहंकार नहीं तो अहंकारा बोल रहा हूँ। जनता पागल है, एक कुत्ता कहाँ वोट दिया है? जनता इतनी पागल है का? उन्हें सब पता है, जनता का सब मालूम है कि हमें क्या करने। और जो चुनाव हम अपने मन से नहीं लड़ रहे, जो चुनाव हमें जनता लड़ा रही। आप पता कर लो, पूरे वार्ड में जाके पूछिए, हमने सबसे मना कर दी थी, हमें नहीं लड़ना भैया चुनाव ना। सब जने बोले नहीं लड़ने, भरो फार्म, सबसे लेट फार्म जमा करो। तो हमने जो चुनाव हमें जनता लड़ा रही ना, हमारे लोग पैसा आए भैया कि बैनर पोस्टर हम पूरी कुलियाँ पटवा दें, हमारे लोग नहीं है पैसा ना। हमारे लोग पैसा है कि हम दारू वाले लड़का अपने संगे लगा लें। हम तो भैया अकेले घूमत स्कूटी से। काम बताओ, काम का है वो हम करके ले आ रहे। हमारे बस को नहीं है कि हम दिन में 10 धुरंगा लगा दें और शाम को उन्हें दारू पिवाएं, होटल में बढ़िया बढ़िया खाना खवाएं। हमारे लोग पैसे ही नहीं है यार, ना हमें लोगों को की खाने आए और ना हमें खवाने आए। सीधी बात है यार, हमारे पैसे ही नहीं है। और जो चुनाव जनता लड़ाई जनता जाने भाई, जनता ने चुनाव लड़ाओ तो जनता जाने वह क्या करने, कैसो प्रचार करने, कैसो करने किए सो उनके ऊपर डिपेंड है। हम तो जो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा नारा है सेवा ही धर्म है, सो हम सेवा कर रहे, हम सेवा कर रहे। जिन्हें हमें चाहे याद करो, सुख में खड़े हो पाए और चाहे ना हो पाए, दुख में सो हम ठाड़े हो। जो हमारा स्वभाव है, जो स्वभाव हमारा को नहीं बदल सकत। हमारे घर के लोग हमसे रोज लड़त कि भैया तुम्हें काम कछू नहीं है, कि हमने हमें कछू काम नहीं है। हमारा जो स्वभाव है, हम चाहे दिन के फोन चाहे चोट पूके उठा पाए ना उठा पाए, अगर रात के हमें को 2 बजे मिस कॉल कर देना तो हम 2 बजे हम रात के उगलाने ठाणे हो जात। कहा से ई बाढ़ का बोट के नाम सुनो जाना, जो बाढ़ हमारा परिवार आए, बाढ़ हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है। तो परिवार में हम परिवार के मेंबर बनो चाहत, हम हर घर के सदस्य बनना चाहते हैं। अब वो घर में चाहे अपना लड़का बना के बेटा बनाए, चाहे अपना भाई बनाए, चाहे बड़ा भाई बनाए, चाहे छोटा भाई बनाए, चाहे बच्चा बनाए, जो न तय करने। तो जो बड़ा भाई, छोटे भाई, बच्चा, लड़का, जो दायित्व हमारा होगा उस घर का, वो हम निभाने का काम करेंगे। अभी तक किया है, आगे भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद गोविंद जी आपका। आपने अपने सारे वचन हमारे जनता को बताए हैं। जनता जनार्दन आपके वचनों को सुनकर बेहद खुश होगी, लेकिन उसमें आप कितना कामयाब होंगे ये आपका व्यक्तित्व लोगों को पता है। साथ ही चलते चलते कुछ और मैसेज करना चाहें आप हमारी आवाम से? हम यार एक बात तो भूल गए बताओ, हमारे वार्ड में जैसे मान लो पहाड़िया एरिया है, थोड़ी सी गरीब एरिया है, तो हमने बताओ तो कि जो हमारी तनख्वाहें मिले, हमें जो मेंबर की तनख्वाहें मिले वह गरीब करने के लिए समर्पित है। बिल्कुल, जब बात तो हमने बोली थी। उसके अलावा एक पानी के टैंकर की व्यवस्था भी हमें करनी है परमानेंट, चाहे वह जॉन वर्ग के घर की शादी हो, चाहे मिडिल वर्ग की हो, चाहे हाई फाई वर्ग की हो, चाहे जॉन वर्ग की हो, चाहे वो हमें बुलाए या ना बुलाए, पानी पहुंचेगा, पानी पहुंचा भी टैंकर रात भर ठाड़ू रहे उनके दरवाजे में। और अगल बगल की साफ सफाई तत्काल कराई है, प्राथमिकता के साथ कराई है। पतो लगा लो जो है, हम पतो लगा भी कि के दौरे बैनर लग, की के दौरे टेंट लगो। अगर मान लो उन्हें न खबर रही, भाई ब्याह में इतने काम काज रात, इतनी जिम्मेदारी आती, भूल जाता आदमी। सो हमारी जो टीम लगे लड़कन की, सो वो पता लगा के रखे कि किलो ब्याह है, किलो अवसर काज है, किलो का काम है, तो हमें जानकारी की पहले से मिल जाओ करें। सो हमारी टीम जाके अगल बगल की साफ सफाई, एक पानी को टैंकर उतने बगल में खड़ो करते हैं।
ये व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी, चाहे नगर पालिका से व्यवस्था होते से हो पाए चाहे ना हो पाए, जहाँ अपनी तरफ से निजी कर भी जो हम कर भी। और हम जनता से यही अपील कर वो चाहत कि जनता ही ने हमें चुनाव लड़ाओ है, जनता ही हमें जिता है, हमें खूब आशीर्वाद मिल रहा। हम जौन कुलिया में जाते हम भावुक हो जाते, हम जौन कुलिया में जाते प्यार देख के जनता को, वो आशीर्वाद देख के हम अपने आप में हम गलो भर जाऊ कि यार इतना हमें आदमी चाहत, यार इतना हमें प्यार करत। और अगर वास्तव में जो प्यार वोटन में तब्दील हो गो तो ये बात को वादा है, अगर हमारे हाथ मजबूत करे जनता ने तो हम बाढ़ की तस्वीर बदल दे भी, और जो हम कह नहीं रहे जो हम करके दिखाएं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया।